धरती पर जीवन के लिए सूर्य की रोशनी और गर्मी दोनों बेहद जरूरी हैं, लेकिन सूरज की सतह पर पैदा होने वाला तूफान धरती पर तबाही भी ला सकता है। पहले भी कई बार सौर तूफान के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े नुकसान देखने को मिले हैं और अब एक बार फिर सौर तूफान का सामना धरती को करना पड़ सकता है। दरअसल एक शक्तिशाली सौर तूफान तेजी से धरती की ओर बढ़ा है। तो कहां हो सकता है इस सौर तूफान का असर, ये आज इस रिपोर्ट में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर सौर तूफान कहते किसे हैं और क्यों उठता है सूरज की सतह से ये तूफान। सूर्य की सतह पर अचानक बेहद चमकदार प्रकाश दिखने की घटना को सन फ्लेयर कहा जाता है। सन फ्लेयर के दौरान सूर्य के कुछ हिस्से बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे एक खास चमक पैदा होती है जो आग की लपटों जैसी नजर आती है। अगर ये असीम ऊर्जा लगातार कई दिनों तक निकलती रहे तो इसके साथ सूर्य के अति सूक्ष्म नाभिकीय कण भी निकलते हैं। ये ऊर्जा और कण ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। असल में यह बहुत जबरदस्त नाभिकीय विकिरण है। इसे ही सौर तूफान भी कहा जाता है। सौर तूफान राह में आने वाली हर चीज पर असर डालता है। सन फ्लेयर वैज्ञानिकों को सूर्य को समझने का मौका भी देता है। अब तक हुए सौर तूफानों के अध्ययनों से वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि सौर तूफान की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद कण इतने गर्म हो जाते हैं कि वो भी प्रकाश की गति से यात्रा करने लगते हैं। अब आपको सूर्य की बनावट के बारे में बताते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक सूर्य की बनावट इस तरह की है कि इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके कोर से नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से पैदा हुई विकिरण ऊर्जा को रेडिएटिव जोन बाहर फेंकता है और कन्वेंशन या संवहन जोन इस विकिरण ऊर्जा को सतह तक लाता है। कहा जा सकता है कि धरती के गर्भ से निकलने वाली चुंबकीय शक्तियां वायुमंडल के आसपास कवच का काम करती हैं। ये आवेशित कणों का रुख मोड़ देती हैं। लेकिन जब सौर तूफान आता है तो कई आवेशित कण चुंबकीय कवच को भेद देते हैं। सबसे पहला सौर तूफान 1859 में रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद 1972 में एक बड़े तूफान ने अमेरिका के मध्य पश्चिमी राज्यों में टेलीफोन लाइनों को अस्त व्यस्त कर दिया था। 1979 में भी इसी तरह के तूफान से बिजली की लाइनें खराब हो गईं और कनाडा के क्यूबेक इलाके में परेशानी हुई। जुलाई 2013 में एक बहुत ही बड़ा सौर तूफान धरती के करीब से गुजरा था। अगर यह सौर तूफान धरती से टकराता तो भारी मुश्किल पैदा हो सकती थी। ब्रिटिश खगोल विज्ञानी रिचर्ड कैरिंगटन ने 1859 में सौर तूफान के बारे में पता लगाया था। माना जाता है कि उस वक्त सूरज से जो ऊर्जा निकली वह हिरोशिमा के 10 अरब एटम बमों के फटने के बराबर थी। उस वक्त इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि धरती पर संचार उपकरणों का जाल इस तरह नहीं फैला था। लेकिन आज हालात अलग हैं। तो अब जो तूफान आ रहा है उससे क्या असर होगा धरती पर, आइए देखते हैं। एक शक्तिशाली सौर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। spaceweather.com के मुताबिक धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर इस तूफान का गहरा असर पड़ सकता है। इससे रात में आसमान रोशनी से जगमगा उठेगा। यह नजारा उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पर दिखेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अनुमान है कि यह तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और आगे इसकी रफ्तार और अधिक बढ़ सकती है। नासा ने कहा कि सौर तूफान से सैटेलाइट सिग्नल बाधित हो सकते हैं। वहीं spaceweather.com के मुताबिक सौर तूफान के कारण पृथ्वी का बाहरी वातावरण गर्म हो सकता है, जिसका सीधा असर उपग्रहों पर पड़ सकता है। यह GPS नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी को प्रभावित कर सकता है। सौर तूफान के कारण बिजली लाइनों में करंट ज्यादा पैदा हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।